आपको ऐसा जाना है कि एक साल में अराउंड $1 मिलियन या 8-9 करोड़ रुपए साल के, आई थिंक। भाई स्पोर्ट्स इंडिया कार, में बहुत पैसा है यार। स्पोर्ट्स कार है। स्पोर्ट्स कार का अभी वीडियो एडिटिंग जरूरी नहीं है, आपको आनी चाहिए। एक एजेंसी चलाने के लिए आपको मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, प्रोफेशनलिज्म, और ये वाला मैसेज आप भेज दो 100 लोगों को, उसमें से जितने लोग हाँ बोलते हैं उनके लिए एक लूम बना के भेज दो। यार ये दो ट्रिक बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये एक स्क्रिप्ट है, ये यूज करो, बहुत मैसिव रिजल्ट्स हैं। बहुत से बिगिनर्स होते हैं, लाइक मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं, लिंक्डइन के ऊपर भी डीएम आते हैं, तो ऐसे लिखते हैं लाइक हाउ टू गेट क्लाइंट्स। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज की वीडियो मैं लेके आया हूँ चेतन अग्रवाल को, जो कि आसाम से नोएडा आए हैं खास मुझसे मिलने, और मैंने बोला कि चलो मिलने आए हैं तो इस बात पे पॉडकास्ट भी हो जाए। सो स्पेशल बात ये है कि ये एजेंसी रन करते हैं। आज तक मैं आई थिंक ये सेकंड पर्सन है जिनका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ जो कि एजेंसी रन करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग अगर आपको पता नहीं है तो बेसिकली ये होता है कि आप जो ऑर्गेनिकली जो कंटेंट होता है, चाहे टेक्स्ट हो, वीडियो हो, इसके थ्रू किसी का पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना, या फिर उनकी मार्केटिंग करके उनके प्रोडक्ट सर्विस या कुछ भी सेल करना, तो ये इनका काम है। बहुत अच्छा खासा इनका रेवेन्यू चल रहा है। सो इन्होंने बोला कि चलो मैं मिल लेता हूँ एक बार। सो हमने इसीलिए ये सब इंटरव्यू रख लिया आप लोगों के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भाई आने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, मिले और बातचीत कर रहे हैं हम, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली आपसे। और इतनी यंग एज में आपने लाइक स्टार्ट कर दिया। लाइक इनकी एज जस्ट अभी 21 हुई है, और ये पिछले 4 साल से कर रहे हैं, लाइक 16 या 17 के आसपास से इन्होंने शुरू कर दिया। इवन ये कॉलेज भी ऐसे ओपन से कर रहे हैं, कोई ऐसे कॉलेज भी ऐसे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे अपना एजेंसी चलाने में ज़्यादा इनको मज़ा आता है, ज़्यादा अच्छा काम ये कर पा रहे हैं। सो मैं जानना चाहूँगा लाइक हु आर यू एंड लाइक व्हाट यू डू, आप क्या करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बताना चाहेंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच भाई, आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पे, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं आपको देख रहा था, आपके कंटेंट बहुत पहले से फॉलो करते आ रहा हूँ, एंड आज मैं आपके चैनल पे आ रहा हूँ, मुझे दिल से बहुत ज्यादा खुशी है उसकी। तो मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मैं एक टोटली अपनी एजेंसी पे काम कर रहा हूँ, और मुझे अपनी एजेंसी को आसमान तक लेकर जाना है। मैं कोई फ्रीलांसर नहीं हूँ, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक एजेंसी ओनर हूँ, और मुझे अपनी एजेंसी को टू द रूफ लेकर जाना है। और मेरी एजेंसी का एक सिंपल सा गोल ये है कि आप जो अपना कंटेंट बना रहे हो अपने सोशल मीडिया में, आप अपना टाइम, मनी, सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसको कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, कितने तरीकों से मोनेटाइज कर सकते हो। और इसमें मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कि आप उस कंटेंट को बनाएं। सबसे पहले यू गेट द अटेंशन ऑफ द पीपल, देन ओन योर अटेंशन बाय योर कंटेंट, अपने कंटेंट से अटेंशन को ओन करो, एंड देन उसको आप मोनेटाइज करो। तो ये पूरी जर्नी में मैं अपने क्लाइंट के साथ खड़ा रहता हूँ, उनके पीछे खड़ा रहता हूँ, और उनको हेल्प करता हूँ आगे ले जाने में। तो ये मेरा बेसिकली काम है, और या यही चीज मैं करता हूँ, और साथ में यूट्यूब में लोगों को सिखाता भी हूँ कि कैसे आप भी ये चीजें कर सकते हैं। अटेंशन से मुझे याद आया कि अटेंशन इज द न्यू ऑयल। लाइक इस जनरेशन की, इस लाइक अभी के प्रेजेंट में ये एक अटेंशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि जहाँ भी अटेंशन है वहाँ पैसे हैं। तो इसीलिए ये जो इन्फ्लुएंसर हो गए, जितने भी क्रिएटर्स हो गए, सारे अटेंशन लोगों के ले रहे हैं, एंड देन ब्रांड्स के थ्रू से मोनेटाइज कर रहे हैं। तो या मतलब लाइक बहुत अच्छी चीज़ है। और लाइक क्रिएटर इकोनॉमी तो लाइक बढ़ ही रही है, तो इसमें तो बहुत अच्छा स्कोप है। सो लाइक अगर हम बात करें लाइक कंटेंट मार्केटिंग की, जो आप ऑर्गेनिकली करते हो, तो लाइक किसके लिए करते हो, किस टाइप के क्लाइंट्स के साथ आप काम करते हो, और वो वेदर इंडियन क्लाइंट है, वेस्टर्न क्लाइंट्स हैं, और क्या मतलब इसके अंदर क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड करते हो? ओके, तो कंटेंट मार्केटिंग से सबसे पहला मतलब यह है कि आप किस प्रकार से लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। एक होता है अटेंशन पाना, एक होता है उस अटेंशन को ओन करना। एक तरफ लोग बस आपकी रील देख रहे हैं, आप मुझे बताओ कि आपने आज सुबह से रील्स देखी होगी, आज सुबह से आपने जितने लोगों की रील्स देखी उसमें से 5 से 10 लोगों के नाम आपको याद है? नहीं याद होंगे यार। मतलब अगर मैं ऑडियंस से भी पूछूं, आपको 5 से 10 लोगों के नाम याद है? नहीं। लेकिन उनको आपने अटेंशन दिया, देखा उनका डांस, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बट अगर मैं एजेंसी की बात करूं, अगर फ्रीलांसिंग की बात करूं, तो हिमांशु का नाम मेरे दिमाग में आता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी ऑडियंस के अटेंशन को ओन कर लिया है। अब लोग जानते हैं, ये सेटअप उनको देखा हुआ लगता है, उनको आपका व्यू देखा हुआ लगता है, वो आपको पहचानने लगे हैं। एंड नाउ इट्स टाइम कि अगर आप अपने अटेंशन को अलग तरीकों से मोनेटाइज भी करना चाहोगे, तो पैसे लोग देना चाहेंगे आपको, बिकॉज आपने उस अटेंशन को ओन कर लिया है। अपने जो व्यूअर्स है ना, उनको आपने अपने करीब ले आए हो। तो मैं लोगों को इसी में हेल्प करता हूँ। लोग ना व्यूज देख के खुश होते हैं, अरे आई गॉट 1 मिलियन व्यूज, मुझे 10,000 व्यूज मिल गए, इतने मिल गए। बट अगर वो व्यूज
आपने ओन नहीं किए हैं तो वो व्यूज किसी काम के नहीं है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को इसी में हेल्प करता हूँ कि आप कंटेंट क्रिएट करो, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर व्यूअर्स कंटेंट क्रिएट करो, और उस कंटेंट को इस प्रकार से क्रिएट करो कि आपका ऑडियंस आपसे लगाव हो जाए, वो आपको अपना अटेंशन दे, एंड उसके बाद आप उनको अलग अलग जरियों से मोनेटाइज करो। एंड मोनेटाइज भी ऐसे करो कि ऐसा नहीं कि आप कोई टेम्पलेट या कुछ गलत गलत चीजें या कुछ भी आप बेच रहे हो, रेदर देन कि आप उनको क्वालिटी चीजें दे रहे हो उस पैसों के बदले। तो ये एंटायर फनल है जिसमें मैं अपने ऑडियंस को और अपने क्लाइंट्स को हेल्प करता हूँ, और ये मैंने एक पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन किया है, और उस सिस्टम्स को मैं लोगों के मतलब पर्सनल ब्रांड में इंस्टॉल करता हूँ और उनको हेल्प करता हूँ ग्रो करने में। सो लाइक आपकी सर्विसेज किस टाइप के लोग, लाइक किस नीश में, किस इंडस्ट्री में लोग लेते हैं, या किस टाइप के क्लाइंट्स आपके साथ काम करते हैं? मैंने सबसे पहले एक इंडस्ट्री को चुना। पहले तो यार लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, नीश नीश नीश, बट मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप निशेस को ट्राई करो, जो निश आपके लिए वर्क कर जाए ना उसको स्टिक हो जाओ। मैंने अलग अलग निशेस ट्राई किए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही निश में बैठा हूँ, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया है। मैं यूट्यूब पे 3-4 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, मतलब बहुत ट्राई किया। अभी में मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट मैंने यूट्यूब से सीखा बहुत है, और मैंने सबसे पहले अलग अलग नीशेस ट्राई की। बट राइट नाउ मैं स्पिरिचुअल कोचेस को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, जो स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुलनेस और ये सारी चीजों के ऊपर कंटेंट बनाते हैं। तो मैं उनको बेसिकली हेल्प करता हूँ 3 प्लेटफॉर्म्स में, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो आजकल कंबाइन हो चुका है, तो मेनली इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन एंड यूट्यूब। मैं उनको समझाता हूँ कि कैसे कैसे आपको कंटेंट बनाना है, क्या कंटेंट आपको बनाना है, रादर देन मैं उनको कंटेंट की स्क्रिप्ट, कंटेंट टॉपिक्स, एंड मेरी एक टीम का पर्सन बैठ के उनका कंटेंट रिकॉर्ड करवाता है, और वो कंटेंट वो मुझे भेजते हैं। उसके बाद हम उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करके एडिटिंग एंड सारी चीजें करवा के उसको हम पोस्ट करते हैं उनके प्लेटफॉर्म्स में, एंड देन हम उनके लिए अपॉइंटमेंट सेटिंग का एक सिस्टम बनाते हैं कि जो व्यूअर्स उस कंटेंट को देख रहे हैं, उन व्यूअर्स को आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, कैसे उनके साथ में अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हो, एंड बाद में कैसे आप उनको क्लोज कर सकते हो। तो मैं एक ब्रांड बिल्डिंग सर्विसेज के साथ साथ में आपको कमाने का साधन दे रहा हूँ, बिकॉज देखो क्या होता है ना, इस नीश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होता है, क्लाइंट्स रिटेन नहीं करते हैं। एक महीने पैसे डाले, 2 महीने डाले, एकदम से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे नहीं। अगर आप भी यूट्यूब नीश में काम कर रहे हो, यूट्यूब पे मेहनत लगती है, टाइम लगता है, तो एकदम से सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं। लेकिन अगर उनको मैंने मोनेटाइजेशन का साधन दे दिया, उनके पास में पैसे आने शुरू हो गए, तो वो दिन पर दिन मेरे पे ट्रस्ट करेंगे, और मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स है 1-1 साल से रिटेन कर रहे हैं, 6 महीने, 8 महीने, हर महीने मुझे अच्छा खासा पे कर रहे हैं। तो मेरा एक MRR बढ़ते जा रहा है, एंड क्लाइंट्स को भी रिजल्ट मिल रहा है। तो दिस इज द एग्जैक्ट थिंग दैट आई डू। हाँ, सो डेफिनेटली लाइक क्लाइंट्स को लाइक लगता है कि उन्हें व्यूज से फायदा होगा, बट हाँ। एक्चुअली व्यूज उतने मैटर नहीं करते, वायरल जाना उतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि वो जो चीज़ बेच रहे हैं, या अगर नहीं भी बेच रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ बेचें जिससे उनको पैसा आए। इन दी एंड लाइक हर कोई जो भी कर रहा है पैसे के लिए कर रहा है, लाइक व्यूज़ भी लोग ला रहे हैं, या चैनल ग्रो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम ग्रो कर रहे हैं, इन दी एंड की उनको कोलैबोरेशन हो, ब्रांड डील्स मिले और उनको पैसा आए। सो या ये चीज़ अच्छी है। और वायरल जाना इज़ नॉट एवरीथिंग, लाइक अगर वायरल जाना होता तो मैं भी या आप भी ऐसी ऐसी वीडियोस डालते जो वायरल जाती। बट इन दी एंड हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस ये है जो फ्रीलैंसिंग सीखना चाहती है, एजेंसी सीखना चाहती है, एंड हम उसे लाइक मोनेटाइज अभी करें या बाद में करें वो बात की बात है, बट इन दी एंड हम वायरल नहीं जा रहे, हम एक क्वालिटी कंटेंट बना के कल को हम कुछ भी लॉन्च करें वो इजीली लोग हम पे ट्रस्ट करके परचेज करेंगे। सो लाइक दिस शुड बी द गोल, गेटिंग वायरल इज नॉट लाइक कुछ ऐसा है। कोई फायदा नहीं है। और एक एग्जांपल मैं दूंगा, लाइक मैं 2 पेजेस थे, तो मेरे इंस्टाग्राम पे 2 पेज थे, दोनों पे एक एक रील, दोनों की अलग अलग वायरल चली गई। सो एक रील में था कि जस्ट ऐसी रैंडम था कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर, उसमें कुछ दिखाता कि 9 to 5 मेरा बिगेस्ट फियर है। बहुत सारे लोग रिलेट कर पाए उस पर, और लाइक 600 के एक हफ्ते में उस पर व्यूज़ आए, बट मुश्किल से उससे 100 फॉलोअर्स आए मेरे, और 600 के दिन रात उस पर लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, पर कोई फॉलो नहीं कर रहा। सही बात है। और सारे लाइक फॉरेन के लोग थे, तो बाकी कंटेंट मेरा हिंदी में था, तो वो ना फॉलो कर रहे थे ना कुछ देख रहे थे। वही मेरा जो दूसरा पेज था जिस पे मैं फ्रीलांसिंग का कंटेंट डालता हूँ, वहाँ पे एक रील गई वायरल, वो फ्रीलांसिंग रिलेटेड रील थी, उस पर भी 600 के व्यूज़ आए, और उससे मेरी जो फॉलोइंग थी वो 1500 से बढ़ गई, सीधा 6500 हो चुकी है अभी, सिर्फ एक रील की मदद से। और कुछ कुछ लाइक मैं जो भी प्रोडक्ट सेल करता हूँ उसमें भी सेल्स में हेल्प मिल रही है। इवन एक ने कंसल्टेशन कॉल बुक करी थी, तो उसने बोला मैंने आपकी वाली रील देखी थी, फिर मैंने आपका पूरा पेज चेकआउट किया, मुझे पसंद आया, तो मैंने कंसल्टेशन कॉल बुक करी।
सो दिस इज हाउ लाइक वायरल जाओ, बट अपने पर्टिकुलर फील्ड में जाओ। रैंडम वायरल जाने से लाइक कोई फायदा ही नहीं है उस चीज से। एकदम सही बात है। देखो हमारा जो कंटेंट है ना वो ऐसे ही कोई बंदा देखेगा ही नहीं। मतलब हमारी जो व्यूअर्स इसको देख रहा है ना वो बहुत ज्यादा टारगेटेड है और उनको जिंदगी में कुछ करना है। मतलब दे आर क्वालिटी पीपल। क्योंकि आम जनता को हमारा कंटेंट समझ ही नहीं आएगा। मेरे रिलेटिव्स कभी मेरे वीडियोस देखते हैं ना, वो बोलते हैं यार क्या बना रहा है तू, लेकिन जिसको पता है वो बोलता है कि भाई क्या बना रहा है तू। तो मतलब चीजें ये है कि मतलब कंटेंट हमारा बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है और मैं यही चाहता हूँ कि आपका कंटेंट ना इतना ज्यादा हाई क्वालिटी हो कि आपको ना जंक लोग नहीं देखे। बिकॉज जनता बहुत है। इंडिया में व्यूज लाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन क्वालिटी व्यूज लाना मैटर करता है। बिल्कुल। ये जो क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आप काम करते हो, इनसे लाइक कितना आप चार्ज कर लेते हो ऑन एन एवरेज पर मंथ? हाँ, ऑन एन एवरेज में क्लाइंट्स में ज्यादातर बाहर के क्लाइंट्स के साथ ही काम करता हूँ। इंडिया के एक दो क्लाइंट्स हैं मेरे, बट मैक्सिमम बाहर के हैं। तो वहां पर द बेस चार्ज, मिनिमम चार्ज इज £500 या $500। ठीक है, ये एक बेस चार्ज है वहां पे। तो मैं जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनको भी रेकमेंड करूंगा कि आप 500 तक आप चार्ज कर सकते हो स्टार्टिंग में, जब आप स्टार्ट कर रहे हो। तो लगभग इतना हम मिनिमम स्टार्ट करते हैं चार्ज करना। बाकी इसके ऊपर हम जितना जा सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, उसके ऊपर हम जा सकते हैं। ओके ओके। ये जो है ये सारी चीजें लाइक जो आप अभी कर रहे हो, ये सब आपने लाइक कैसे सीखा ये सब चीजें? लाइक अगर कोई बिगिनर ये सब करना चाहे तो कहाँ से सीख सकता है, कैसे सीख सकता है? हाँ, तो सीखने के लिए मैंने YouTube को बहुत ज्यादा सीखा है। दूसरा मेरे को अपनी लाइफ में मैं लोगों को ये कहूंगा कि पहले अपना ना गोल सेट करो कि तुम्हें क्या करना है। उसके बाद ना तुम्हारी लाइफ में खुद वैसी वैसी चीजें होने लगेंगी जो तुम्हें वहां पहुंचाने में मदद करेंगी। तो मैंने बस अपना गोल सेट किया। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, बार बार मैं ऊपर नीचे गया, 6-6 महीने 1-1 साल यूट्यूब चैनल बंद पड़ा रहा, बट आखिर में जाके मुझे पता है मेरी डेस्टिनी क्या है और वहां पर मैं जा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई महंगे महंगे कोर्सेज खरीदे या कुछ किया। मैंने YouTube पे लोगों को फॉलो करना स्टार्ट किया, YouTube से बेसिक नॉलेज को लिया, इम्प्लीमेंट किया और मैंने फोकस किया लाइव गाइडेंस में रेदर देन रिकॉर्डेड कोर्सेज। तो मैं लाइव, मेरे बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उनसे मैं रेगुलर चीजें पूछता था कि ये कैसे हो, वो कैसे हो। और एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी ना आपको हाथ पकड़ के वहां तक नहीं ले जाएगा। करना तुम्हें है, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। तो मुझे पता है कि क्या करना है, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप करता रहा। जो प्रॉब्लम्स आई मैंने एक बंदे को कॉल किया, मैंने किसी को पूछा और उसका सोल्यूशन लिया। मेरे को कोई प्रॉब्लम आई, मैंने आपको कॉल किया, मैंने आपसे सोल्यूशन लिया, फिर उसको फेस किया। ऐसे करते 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 3-4 साल में अभी मैं जाके थोड़ा ट्रैक में आ रहा हूँ। तो लोगों को भी यही रेकमेंड करूंगा, वीडियोस देख रहे हो आप यूट्यूब में, हिमांशु भाई के वीडियोस देख रहे हो, आप देखो, इंप्लीमेंट करो। एंड उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको आप कमेंट्स में पूछो, जहां पूछना है वहां पूछो, वो आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो यही मेरी बेसिक सी स्ट्रेटेजी थी चीजों को सीखने की। हाँ, तो लाइक बहुत से बिगिनर्स होते हैं, लाइक मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं, लिंक्डइन के ऊपर भी डीएम आते हैं, तो ऐसे लिखते हैं लाइक हाउ टू गेट क्लाइंट्स। सो इसका मैं कहाँ से आंसर दूं? इट्स लाइक कि हाउ टू एडिट अ वीडियो, ठीक है। सो लाइक ऐसे क्वेश्चंस तो तुम गूगल पे सर्च करके या किसी भी वीडियो देख के सीख सकते हो कि लाइक हाउ टू गेट क्लाइंट्स, 10 वीडियो देखी समझ आ गया। देन जो आप प्रोसेस देन फॉलो करोगे उसमें जहाँ ऑब्स्टेकल आएगी, लाइक how to get this type of client, like how to get dentist lead या how to get web design clients, वो आप अगर मुझसे पूछते हो या किससे ही पूछते हो, देन वो आपका रिप्लाई देगा, जरूर देगा। एंड इन द एंड जैसा आपने कहा कि चलना खुद होता है, सामने वाला बस दिखा सकता है, यही सेम है कि आपको खुद पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है, क्या जाना नहीं भी पता तो आपने किसी की वीडियो देख के समझ लिया। और चलना आपको ये, सामने वाला बस गाइड कर सकता है, आपको हाथ पकड़ के नहीं ले जा सकता। ये बहुत सही चीज बताई आपने। अब देखो गाइस, हिमांशु भाई भी लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अब भाई अगर हिमांशु भाई से आप पूछ रहे हो कि भाई मेरे को एक पूरा पैराग्राफ लिख के समझाओ कि हाउ टू गेट क्लाइंट्स, तो भाई नहीं समझा सकते। आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है जिसको वो 2 वर्ड्स में, 1 वर्ड्स में आंसर दे सकते हैं, तब जाके आपको आंसर्स मिलने लगेंगे। और एक चीज मैंने लाइफ में ये सीखी है कि भाई तुम्हें जिस भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, जिस भी उस इंडस्ट्री में जो है ना, उसके गोदी में जाके बैठ जाओ, वो आपको खींच तान के पहुंचा ही देगा। मैं बहुत ज्यादा पतला था, मेरे पुराने वीडियोस में ना बहुत ज्यादा पतला था। मेरे सोसाइटी में एक पर्सन आए एंड वो फिटनेस को लेके थोड़ा एक्टिव थे। तो मैं उनसे मुलाकात हुई, मैंने दोस्ती बनाई और मैं उनके साथ में रहने लगा। ऑटोमेटिकली मेरे को क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या करना है, मेरी फिटनेस में खुद ब खुद निखार आना शुरू हो गया। मेरे को क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे। एक पर्सन है मेरे लाइफ में जिसको क्लाइंट्स के बारे में कुछ पूछ लो, सबका सोल्यूशन है।
ठीक है, उसके पास मैं जाके बैठ गया, उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसे 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 करो, ये करो वो करो, मतलब मैंने पूछा नहीं, वो मेरे को खींच के वहां तक ले गया। तो ये आप कर सकते हो कि जिसमें आपको आगे बढ़ना है उसके बढ़िया पर्सन के पास जाके बैठ जाओ, वो आपको पहुंचा ही दे। आप जैसे यूजुअली इन पर्सन जाके करते हो ये सब काम, हाँ सो लाइक अगर किसी को लाइक कोई मिल नहीं सकता है, उसके आसपास ऐसे इस टाइप के लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली लाइक वो यूट्यूब देख सकते हैं, या किसी को इंस्टाग्राम किसी का पसंद है उसको फॉलो कर लो, कोई मेंटरशिप है, कोर्सेज वगैरह दे रहा है, उसे खरीद सकते हैं। बिकॉज बिकॉज ये खुद से करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है, और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। टाइम लाइक सबसे टाइम अभी लगता है कि फ्री है, बट सबसे एक्सपेंसिव टीचर होता है टाइम, क्योंकि लाइक जो चीज़ तुम सीखने में 2 साल लगाओगे, मे बी आप तुम लाइक 5,000 10,000 रुपये दे के आपने वो चीज़ सीख ली, और विद इन 2 महीने आपने सीख लिया, तो आपका 24 में से 2 महीने हटाओ तो 22 महीने बच गए, और 22 महीने में आप वो 5,000 को 5 लाख बना सकते हो। बिल्कुल। वरना आप 2 साल सीखते सीखते कितना टाइम बर्बाद कर दोगे। तो डेफिनेटली अगर किसी से इन पर्सन सीख सकते हो वो बेटर है, और नहीं सीख सकते मेंटरशिप कोचिंग ये सब चीजें भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने तो सारी चीजें वर्चुअली ही सीखी है, ऐसा नहीं है कि इन पर्सन, मतलब इन पर्सन तो मैं अभी थोड़ा सा खुल चुका हूँ, अभी मैं कभी कभार आ जाता हूँ, बट असम में रहता हूँ मैं। असम को लोग ऐसे देखते हैं कि भाई ये तो बाहर है, भाई इंडिया से भी बाहर है, और असम में तो लोग आने से भी डरते हैं कभी कभार। तो मतलब मैंने सब कुछ कॉल पे, बातें करके, मीटिंग्स पे ये सारी चीजें सीखी हैं, और बस अच्छा चल रहा है। सो सो आपको लाइक फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला इस चीज में? पहले क्लाइंट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्लाइंट मेरे को मिला था आज से, देखो, और एक चीज मैंने सीखी है कि अगर आपको क्लाइंट्स लाने हैं ना, आपके ऑफर स्ट्रांग होने चाहिए। अगर तुम्हारा ऑफर और प्रोडक्ट स्ट्रांग नहीं है तो आप क्लाइंट्स नहीं ला पाओगे। पहले मैं सबसे बड़ी गलती ये करता था, मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, ठीक है। एजेंसी होता क्या है? एजेंसी ये होता है कि जहां पर हम 4 व्यक्ति मिलके, 5 लोग मिलके एक क्लाइंट को रिजल्ट लाने में हेल्प कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर एफर्ट्स, ठीक है। हम कोई कम्युनिटीज तो बेच नहीं रहे हैं, कोई आइटम तो बेच नहीं रहे हैं कि भाई ये लो और हमें पैसे दो, ठीक है। तो पहली चीज है, आपकी एजेंसी में अच्छे लोग होने चाहिए। सेकंड चीज जो मेरे को ध्यान में रखनी है, दैट इज मेरे पास में एक एग्जैक्ट ऑफर या फिर एक बढ़िया प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको क्लाइंट्स के पास में जिसका रिजल्ट मिले, ठीक है। तीसरी चीज जो मैं अभी गौर फरमा रहा हूं, दैट इज एक बार में मैं 500 पाउंड, $500, $1,000, $2,000 का प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। पहले मैं आजकल ट्रायल बेचता हूँ, ठीक है, 7 डेज ट्रायल। जिस 7 डेज के अंदर में मैं उसको 1 महीने का वो दिखा देता हूँ कि 1 महीने तो क्या करेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, और उसका मैं चार्ज करता हूँ $50, $40, ठीक है। वो एक हफ्ते का जो ट्रायल है ना, उससे आजकल मेरे पास में क्लाइंट्स आते हैं। पहला क्लाइंट जो मुझे मिला था, वो ये ट्रायल स्ट्रेटेजी मैंने यूज की थी बहुत पहले। वो मेरे को मिली थी, एक क्लाइंट थी जो लंदन से थी, एंड उनका ऐसा था कि उनको ना अपने कोर्स के लिए एक वीडियो है वो एडिट करवानी थी। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे भेज दो, मैं आपको ये वीडियो अपनी तरफ से एज अ ट्रायल दूंगा फ्री। तो मैंने उनको वो वीडियो एज अ ट्रायल दी, उनको बहुत पसंद आई, और उन्होंने खुद नहीं खरीदा, उन्होंने किसी को रेकमेंड करके एक क्लाइंट मेरे लिए बुक करवाया, और उसको मैंने चार्ज किया था 300 पाउंड। हाँ। डेफिनेटली ये ट्रायल स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि अभी मेरा एक स्टूडेंट था, कोर्स स्टूडेंट, तो उसने क्या किया, उसने एक रियल स्टेट वाले को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, वो रियल स्टेट के लिए शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहता था। तो उसने देखा कि उसका शॉर्ट फॉर्म डल रहा है, बट अच्छा नहीं है, अच्छी एडिटिंग नहीं है। सो उसने क्या किया, उसने कुछ दिन बात करी, उसके पोस्ट पे कमेंट किया, उसके बाद क्या किया, उसने इसकी एक रील ली, उसको खुद से एडिट करी, बेटर बनाया, और उसको भेज दिया कि ये लो मैंने तुम्हारे लिए फ्री में एडिट करी है। उसने कुछ नहीं बोला कि मैं एडिट करूंगा क्या नहीं करूंगा, फ्री में एडिट करी, उसने भेज दिया। हाँ। और उसको इतना पसंद आया कि उसने बोला तुम अपने रेट्स बताओ। हाँ। तो उसने बोला लाइक $1,000 फॉर 30 रील्स। हाँ। वो एग्री हो गया, बोला कि बस क्या है कि दिक्कत ये है कि मैंने अभी जो मेरा करंट एडिटर है उसको मैंने 2 महीने के एडवांस दे रखे हैं, सो 2 महीने के बाद मैं तुमसे कॉन्टैक्ट करता हूँ। सो लगा रहा उससे नॉर्मली एज ए फ्रेंड बात करता रहा, 2 महीने हो गए, और वो उसके पास आ गया क्लाइंट, $1,000 30 रील्स के। और उस बंदे को ना इंग्लिश बोलनी आती है ढंग से, ना कुछ, बस चैट करना आता है, तो वो उसे सेल्स कॉल पे भी नहीं लाया, तो उसने लाइक अपने काम से ही सामने वाले को इम्प्रेस कर दिया कि उसने अपना एडिटर ही छोड़ दिया। सो लाइक ये चीज, ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बताई बहुत आपने। बढ़िया काम कर रही है। मैंने आज तक लाइक कभी यूज करी नहीं है, बट आई थिंक ये एज अ बिगिनर बहुत बढ़िया चलेगी। बहुत बढ़िया ट्रायल दो उनको। ट्रायल में अगर आप उसको टेस्ट सब कुछ कर दोगे ना, टेस्ट तब कोई करा फायदा नहीं है। ट्रायल में आप उसको पहले टेस्ट कराओ,
और उसके बाद में 1 महीने का वो दिखा दो कि ये देखो ये मैंने तुम्हारे लिए किया और आने वाले 1 महीने में अगर हम ऐसा करते हैं तो आपको ये फायदे हो सकते हैं। तो उसको ऐसा लगेगा यार मतलब मेरे से कुछ छूट रहा है। अभी तक उसको ऐसा लगता था कि यार नहीं भी मिलेगा तो क्या है, बट जब आपने उसको ट्रायल टेस्ट करा दिया ना तो उसको लगेगा यार ये तो चाहिए मेरे को, ये तो मेरे हाथ से निकल रहा है, तो फोमो क्रिएट हो जाएगा। सो ये जो स्किल है, चलो वीडियो एडिटिंग हो गया, ये सब हो गया, एजेंसी रन कर रहे हो, तो आई अज्यूम कि आप खुद करते हो या नहीं भी मे भी करते हो या टीम से कराते हो, जो भी है, बट इस चीज को या एजेंसी रन करने के लिए लाइक ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ हमें सिर्फ वीडियो एडिटिंग आती है तो हमने एजेंसी बिल्ड कर ली, और भी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती हैं जो हमें सीखना पड़ता है इन सब चीज़ों को परफेक्ट करने के लिए, इस लेवल पे ले जाने के लिए। सो लाइक बिसाइड्स दिस, लाइक बेसिक नॉलेज तो वीडियो एडिटिंग की रखनी है क्योंकि एजेंसी चला रहे हो, बिसाइड दिस और कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपने सीखी साथ साथ साथ? वीडियो एडिटिंग जरूरी नहीं है कि हमें आनी चाहिए, मेरे को खुद को वीडियो एडिटिंग नहीं आती अच्छे से, वीडियो एडिटिंग जरूरी नहीं है आपको आनी चाहिए। एक एजेंसी चलाने के लिए आपको मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, प्रोफेशनलिज्म, इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ी बहुत अच्छे से हो, ठीक है, और सारी चीजों को रिटर्न में करना आपको आना चाहिए, ठीक है। वीडियो एडिटिंग जरूरी नहीं है कि आपको वीडियो एडिटिंग की ही एजेंसी खोलनी है, एजेंसी मल्टीपल चीजों की आप खोल सकते हो। द थिंग इज कि आपको सारी चीजों को मैनेज करना आना चाहिए, और आपको अगर मार्केट में टिकना है तो आपको चीजों को अडॉप्ट करना आना चाहिए। जो मार्केट में अच्छी चीजें चल रही है ना उसको आप अडॉप्ट कैसे कर पा रहे हो। इफ यू आर एबल टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन द मार्केट, जो ट्रेंड में है, तो आप इस गेम को क्रैक कर जाओगे। जिस बंदे ने भी एजेंसी में नई चीजों को अडॉप्ट नहीं किया उस बंदे की एजेंसी डंप हो गई। एजेंसी कैसे चलती है? नंबर 1 थिंग, आपके पास में एक प्रॉपर वेबसाइट, ब्रांड नेम एंड सारी चीजें होनी चाहिए। मेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है अभी, तो रजिस्ट्रेशन अगर करवा सकते हो वेल एंड गुड। तो आपको अपने आप को पहले एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट करना है, नहीं तो आपको सामने वाले बंदा एज अ फ्रीलांसर ही समझेगा या फिर एज अ नॉर्मल पर्सन ही समझेगा। तो सबसे पहले आपको अथॉरिटी बनानी है। अगर आपकी अथॉरिटी अच्छी नहीं है देन यू विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो ब्रांड नेम बनाना है। सेकेंड थिंग, आपको अपने टीम के पर्सन्स को हायर करना है। हायरिंग में लोग गलती ये करते हैं, भाई कल से काम पे आ जाइए, नहीं, ऐसे हायरिंग नहीं होती है। एक प्रॉपर ऑफर लेटर के साथ में, एक प्रॉपर ऑनबोर्डिंग फॉर्म के साथ में, एक प्रॉपर मीटिंग के साथ में आपको अपनी टीम में लोगों को हायर करना है। और भाई भाई वाला सीन नहीं रहना चाहिए। वो आपके कंपनी में काम कर रहे हैं, आप उनको पैसे दे रहे हो, तो देयर शुड बी अ प्रोफेशनलिज्म। पार्टीज में भाई भाई चलता है, बट इन अ वर्क प्लेस वो वर्क प्लेस वाला मूड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है क्लाइंट्स डीलिंग। क्लाइंट्स डीलिंग में लोग गलती क्या करते हैं कि गूगल पे नंबर दे रहे हैं, ठीक है, पेमेंट के लिए कहीं भी पेमेंट मंगा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले जब बात होती है ऑन द कॉल, अगर आप क्लोज कर सकते हो बहुत बढ़िया। अगर कॉल पे क्लोज नहीं हो रहा है, देयर शुड बी अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, देयर शुड बी एन एनडीए। उसके बाद में आप उनसे पेमेंट रिसीव करोगे विद एन इनवॉइस। उसके बाद में इनवॉइस आने के बाद में आप उनके साथ में एक ऑनबोर्डिंग कॉल करोगे, एक किक ऑफ कॉल आप कर सकते हो, 1 मंथ का प्लान शेयर करोगे, तब आप क्लाइंट्स के साथ में काम स्टार्ट करोगे। एजेंसी मतलब प्रोफेशनलिज्म। जितना ज्यादा आप प्रोफेशनल होगे उतना ज्यादा आप पैसे कमा पाओगे, उतना ज्यादा हाई टिकट चार्ज कर पाओगे। कोई किसी से आप $5,000 चार्ज कर रहे हो, आप उसको पेमेंट के लिए बोल रहे हो यहाँ पेमेंट डाल दे, ये कर दो, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, तो वो फील नहीं आती है सामने वाले पर्सन को। लाइक कंपनी रन कर रहे हो तो लाइक बॉस की तरह काम हाँ, एज अ बॉस, एज अ कंपनी, ठीक है। मतलब सामने वाले ना पैसे देना तो उसको ऐसा लगे कि मैं एक कंपनी को पैसा दे रहा हूं। हाँ डेफिनेटली, तभी वो ज्यादा पे भी करेगा। ज्यादा पे करेगा और मतलब प्रोफेशनल रहेगा आपके साथ में, मतलब आपको दबाएगा नहीं। जैसे क्लाइंट्स क्या करते हैं ना एज अ फ्रीलांसर में, क्या होता है, दबाते हैं बहुत। तो कंपनी में वो दबाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है आप स्टारबक्स में जाके झगड़ा करोगे नहीं, भाई कॉफी 20 रुपए की दो, नहीं देगा यार। तो वो क्लास मेंटेन करनी पड़ती है। सो एज ए बिगिनर तो ये सब चीज़ें एज ए बिगिनर के लिए लाइक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि प्राइवेट लिमिटेड बनाना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, ये सब चीज़ें, तो लाइक एज ए बिगिनर लोग किस रास्ते जा सकते हैं? लाइक उन्हें रजिस्टर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या लाइक एजेंसी बनानी चाहिए, या फ्रीलांसर एज ए काम करना चाहिए? क्या सजेस्ट करोगे? मैं तो ये सजेस्ट करूंगा स्टार्टिंग में एजेंसी मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एज अ फ्रीलांसर आप काम को एक्सपेरिमेंट करो कि ये आपके लिए है भी या नहीं। क्योंकि कभी कभार लोग ना चीजों को देख के अट्रैक्ट होते हैं कि भाई ये बंदा गाड़ी खरीद रहा है, अरे भाई इस बंदे के पास 4 गाड़ियां हैं, और फॉरेन में तो लोग यार मतलब 100 के 200 के आराम से कमा रहे हैं। तो वो अट्रैक्ट होके घुस जाता है, और बाद में समझ आता है कि ये मेरे लिए नहीं है। 4-5 साल व्यतीत करते हैं और उसके बाद में यार बोलते हैं मेरे को जॉब ही कर लेना है। तो टाइम वेस्ट मत करो, पहले समझ लो कि दिस इज फॉर यू और नॉट, ठीक है।
सब बंदे इसको कर सकते हैं, बट वैसा माइंडसेट होना चाहिए। तो पहले आप समझ लो ये आपके लिए है, एज अ फ्रीलांसर काम करो, बाद में एक वेबसाइट बना के स्टार्ट कर दो, एक कंपनी नेम से रजिस्टर नहीं करवाओगे चलेगा, जीएसटी नंबर नहीं है चलेगा। एक बार जब आपके पास एक दो क्लाइंट्स आने लग जाए और आपको लग जाए कि अब यही है मेरा करता धरता, यही है मेरी फ्यूचर, देन आप रजिस्टर करा के एक प्रोफेशनल वे में जा सकते हो। स्टार्ट तो आप ऐसे ही करो यार, मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था और मैं तो 18 का भी नहीं हुआ था, मैं तो पापा के नाम से कर रहा था सारी चीजें। सम यार, मतलब 18 की एज में एजेंसी बनाने की सोचना भी लाइक मैं तो पता नहीं क्या ही कर रहा था 18 की एज में। मुझे ये नहीं पता कॉलेज किस कॉलेज में जाऊंगा, क्या करूंगा। सो ये चीज़ मस्त थी। और बाकी जैसा आपने बोला कि पहले ट्राई करके देखो कि वो चीज़ आपके लिए है भी या नहीं है। तो लाइक ऐसा लाइक मैं भी जब स्टार्ट किया था फ्रीलांसर, हर कोई फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता है, उसका होता है कि मैं बहुत बड़ी एजेंसी बनाऊंगा, 25-30 लोग काम करेंगे मेरे नीचे, ये सब वो सब। सो मैं भी एक पॉइंट पे ऐसा आया कि लाइक क्लाइंट आने लग गए, फिर मैनेज करना मुश्किल होने लग गया मुझे। मैं बाहर से काम कराता हूँ तो लाइक बहुत टाइम लग जा रहा है, क्वालिटी मैनेज नहीं हो रही, ये हो रहा वो हो रहा, बहुत चीज़ें हो गई। सो लाइक बहुत से लोग पूछते हैं कि आप एजेंसी नहीं बना रहे, एजेंसी क्यों नहीं बनाते हो, मुझसे पूछते रहते हैं कमेंट्स में। सो इसीलिए है कि मुझे नहीं सही लगा एजेंसी। मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता। मुझे लाइक पसंद है कि हाँ 2-3 लोग हैं, वो चुपचाप एक सिंपल काम कर रहे हैं, उससे पैसे आ रहे हैं, ठीक है, इतना ही ठीक है। इतना ज़्यादा बहुत बड़ा टीम वीम बिल्ड करना भी वो भी एक अलग ही हेडेक है। सो लाइक जिसको पसंद है वो कर सकता है, जिसको नहीं। लेकिन मजे बहुत आते हैं भाई जब आपकी एक बार एजेंसी सेट हो जाए ना। हाँ, मैं नोएडा आया हुआ हूँ, हाँ, कल गोवा जा रहा हूँ, हाँ, परसों कहीं जा रहा हूँ, लेकिन काम चल रहा है तो वाइब है। हाँ, वो तो है बिल्कुल। हाँ, ये एजेंसी से याद आया, लाइक एजेंसी के लिए एक प्रॉपर ऑफिस होके फिर इन पर्सन सबको हायर करना चाहिए। या फिर मैंने बहुत से टाइम देखा है कि जो फाउंडर्स होते हैं, लाइक 2 फाउंडर्स हैं, अपने घर से काम कर रहे हैं और सारा उनका टीम रिमोट काम कर रहा है, इधर उधर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से काम कर रहे हैं। सो लाइक आप क्या करते हो और क्या रिकमेंड करते हो? उनमें से ही एक मैं हूँ, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। मैं अपने घर से ही काम करता हूँ, मैंने एक ऑफिस भी बना रखा है, वहां पे शूट वूट करने जाता हूँ बीच बीच में। एंड वैसे मैं घर से काम करता हूँ। एंड मेरी जितनी भी टीम्स हैं सारी रिमोट है। एक चीज आपको समझना है, एआई का इस्तेमाल करो, टूल्स का इस्तेमाल करो। अगर आप अपनी एजेंसी चलाना चाहते हो ना, लाखों लाखों रुपए कमाना चाहते हो, करोड़ों में कमाना चाहते हो, और आप 5-5 हजार के टूल्स लेने से पहले घबरा रहे हो कि भाई ये टूल्स मैं लूं या नहीं लूं, तो दिक्कत हो जाएगी। वो 5 हजार का टूल्स ना, एक पर्सन है, वो बहुत बेहतरीन बंदा है, उस बंदे ने मुझे समझाया था कि भाई अगर तुम बड़े लेवल का काम करना चाहते हो तो तुम्हारी सोच भी बड़े लेवल की होनी चाहिए। तुम्हें छोटे खर्चों से डरना, तुम्हें छोटे छोटे खर्चों से तुम डर रहे हो। ठीक है, एक टूल लेना था मेरे को, ये लूम वीडियोस का टूल है ना, उसका एक टूल था कोमोडो डेक। ठीक है, वो मेरे को मिल रहा था 3-4 हजार में। मैं वो लेने से पहले सोच रहा था ये लूं ये नहीं लूं, क्या करूं। उस बंदे ने मुझे समझाया कि भाई अगर आप इतना बड़े लेवल का काम करना है और 3-4 हजार के खर्चों से आप डर रहे हो, तो आप कैसे उस लेवल तक ले जा सकते हो। बिल्कुल। अगर तुम क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हो, तुम्हारे मन में पहले ही डर है यार ये मेरे को पैसे देगा नहीं देगा, मैं उस लायक हूं या नहीं, तो तुम ले नहीं पाओगे। तो टूल्स का इस्तेमाल करोगे ना, लाइफ इजी हो जाती है। सैस का इस्तेमाल करो, सैस टूल्स का इस्तेमाल करो। मैंने लूम टूल्स ले रखे हैं, लिंक्डइन के कई टूल्स ले रखे हैं, सोशल मीडिया ऑटोमेट करने के टूल्स ले रखे हैं। कुछ कुछ टूल्स है जो 40-40 हजार रुपए के टूल्स है, वो सब मैंने इसलिए ले रखे हैं क्योंकि मुझे पता है कि उससे मैं कितना रिटर्न ला सकता हूँ, और मुझे पता है कि ये मेरी हेडेक को कम कर रहा है। ठीक है, हर चीज के लिए टूल्स होता है। जो आपने बोला ना ये सब हेडेक मैं लेना नहीं चाहता, ठीक है, वो सब हेडेक्स के लिए टूल्स हैं, ऑटोमेट हो जाता है सब कुछ, लेकिन करना आना चाहिए। अगर हम सीखेंगे नहीं, इवॉल्व भी नहीं होंगे, तो फिर दिक्कत है। मेरी सारी टीम रिमोट है। बढ़िया बढ़िया। सो या मतलब अगर पहले अगर तुम्हें लाइक बड़े लेवल पे जाना है तो सबसे पहले तो अपना माइंडसेट ही उस टाइप का बनाना है कि लाइक क्या है, मतलब लाइक $50 टूल के देना क्या बड़ी बात है। हाँ। मैं 1500 का क्लाइंट ले आऊंगा, सब बराबर हो जाएगा, है ना। सो डेफिनेटली लाइक यूजफुल, लाइक अगर लाइक तुम क्लाइंट से लंबी मीटिंग लेते हो और वो 40 मिनट में कट हो जाती है कैलेंडली, सॉरी जूम के अंदर, तो लाइक क्लाइंट भी क्या सोचेगा, ये बंदा एजेंसी चला रहा है, कॉल कट हो गई बीच में। और क्या, जूम सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हो आप। हाँ, तो तो लाइक पहले इन्वेस्ट करने वाला माइंडसेट होना चाहिए, और पहले माइंडसेट इन्वेस्ट करने से पहले भी ये होना चाहिए कि मैं ऑलरेडी इस लेवल का कमा रहा हूँ या कमाता हूँ या कमाने जाऊंगा। सो पहले अपने आप को माइंडसेट पहले वो वाला बनाना पड़ेगा, देन हम उस चीज में घुस सकते हैं अच्छे से। तो या वो तो अब एक तो जैसे कि भाई एक टूल है, मतलब जैसे कि आपने बताया था कि हम कैलेंडली यूज करते हैं और बुकिंग अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो कैलेंडली में आपने ये देखा होगा, कैलेंडली का जब हम कैलेंडर शेयर करते हैं तो वहां पर लिखा आता है पावर्ड बाय कैलेंडली।
एंड उसके बाद में वो कैलेंडर में जब अपॉइंटमेंट बुक होता है, जो उसके पास मेल जाएगा वहां भी कैलेंडर लिखा होता है, और जब वो लिंक पे क्लिक करेगा वो जूम पे जाता है। तो वो सारे अलग अलग टूल्स की ब्रांडिंग हो रही है, तो वो मेरे को पसंद नहीं आई। मेरे को लगा कि अब इसमें भी कुछ बदलाव करना है, तो हमने एक टूल अलग से परचेज किया, जिस टूल में जब वो हम कैलेंडर शेयर करते हैं वहां पर भी हमारी ब्रांडिंग होगी, दैट इज ब्रांड गेटअप। एंड जब वो हमारे साथ कॉल पे आएगा, उस कॉल वाली जगह पे भी कोने में हमारा ब्रांड होगा, मतलब हमारे पोर्टल में उनकी मीटिंग्स हो रही है, एंड कैलेंडर भी हमारा शो करेगा, एंड मेल जो उसके पास जाता है ना, वहां पर भी नीचे ब्रांड गेटर का ब्रांडिंग विद लोगो होगा। तो ऐसा लगता है कि लाइक कोई इलाइट कंपनी से बातचीत हो रही है, कोई इलाइट कंपनी से बात हो रही है, कोई कॉर्पोरेट से बात हो रही है, मेल जा रहा है प्रॉपर विद अ लोगो, विद मतलब सिग्नेचर, सारी चीजें। तो एजेंसी अब जब आप हाई टिकट पे लेकर जाओगे ना, उतना ज्यादा आपको हाई टिकट सोचना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज में पैसे बचाओगे तो फिर जाके आपको दिक्कत आएगी लॉन्ग रन में। डेफिनेटली। सो अभी आपके लाइक क्लाइंट एक्विजिशन मेथड क्या है, लाइक कहाँ से आप क्लाइंट लेके आते हो मोस्टली? मैं मैक्सिमम क्लाइंट्स मेरे लिंक्डइन से आते हैं, लिंक्डइन पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, लिंक्डइन से मैंने मैक्सिमम क्लाइंट्स क्लोज किए हैं। बाकी यूट्यूब चैनल देखकर भी कभी कभार लोग अप्रोच करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी करते हैं, बट द मेन सोर्स इज लिंक्डइन। और लिंक्डइन में क्या आउटबाउंड इनबाउंड लाइक कंटेंट डालना, क्या मतलब क्या यूज करते हो? मैं कंटेंट पब्लिश करता हूँ, कंटेंट रेगुलर डालता हूँ, एंड साथ साथ में आउटबाउंड मार्केटिंग भी करता हूँ। इनबाउंड बहुत कम आते हैं अभी, बट आउटबाउंड मेरा बहुत ज्यादा जाता है। आउटबाउंड की अगर मैं मैसेजिंग स्क्रिप्ट की बात करूं, तो मैं लोगों को 3-4 स्क्रिप्ट्स दे सकता हूँ। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप लोगों को मेल कर सकते हो या कहीं पर भी सोशल मीडिया में, आप उनको ना एज अ क्लाइंट बन के उनके पास जा सकते हो। जैसे कि मैंने कोचेस को टारगेट किया, तो मैं उनको ऐसा बोलता हूँ कि डू यू हैव कैपेसिटी टू टेक मोर क्लाइंट्स, या मेरे साथ लाइक ऐसे मैसेज आते हैं मुझे, आते हैं ना कि क्या आपके पास कैपेसिटी है। ये वर्क करता था, मतलब हमने बहुत काम किया है इसमें। डू यू हैव कैपेसिटी टू टेक मोर क्लाइंट्स, मुझे लगता था कि यार ये मेरे को क्लाइंट लाके देगा देगा या क्लाइंट बनेगा। हाँ, आप जब यस बोलते हो, क्यूरियोसिटी आ जाती है। हाँ, जब आप यस बोलते हो, इसका मतलब एक बार रिप्लाई आ गया, रिक्वेस्ट से डायरेक्ट फोल्डर में आ गए। उसके बाद हम उसको मैसेज करते थे कि लाइक व्हाट आर द वेज दैट यू यूज फॉर गेटिंग क्लाइंट्स, कौन सा सोशल मीडिया, डू यू यूज यूट्यूब, ठीक है। वो बोलते थे कि नहीं मैं क्लाइंट एक्विजिशन के लिए ये यूज करता हूँ, तो मैं उनको मतलब ऐसे ऐसे करके मतलब कम्युनिकेशन बढ़ाता था। ये स्टार्टिंग पिच होती थी। सेकंड पिच आप लोग कर सकते हैं, दैट इज कि आप लोगों को मेल कर सकते हैं that hey Himanshu, I just saw your videos are amazing and I have created a personalized video for you, would you like to share that with you, you can share me your mail। ठीक है, उनसे उनका ईमेल ले लो एंड उनको बोलो कि मैंने वीडियो बनाई है, और ये वीडियो, ये वाला मैसेज आप भेज दो 100 लोगों को, उसमें से जितने लोग हाँ बोलते हैं उनके लिए एक लूम बना के भेज दो। यार ये दो ट्रिक बहुत खतरनाक है, क्योंकि लाइक पहली ट्रिक तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे ऐसे मैसेज आए हैं कि डू हैव कैपेसिटी टू टेक मोर क्लाइंट, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बंदा क्लाइंट लाके देगा या मेरा क्लाइंट बनेगा, ठीक है। हाँ, सो बाद में पता चलता है ये तो मुझे पिच कर रहा है अपनी सर्विस। तो ये बहुत मस्त था कि लाइक तुम्हारे मैसेजेस को ताकि लोग ओपन करें, ठीक है। बाकी मैं ओपन हो जाए फिर तो सिस्टम सेट। हाँ, बाकी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा क्या एग्जैक्ट मैसेज है। और दूसरा ये भी अच्छा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए पर्सनलाइज वीडियो है या कुछ तुम्हारे लिए पर्सनलाइज रिपोर्ट है, क्योंकि कल ही लाइक एक स्टूडेंट था, उसने एक $700 का क्लाइंट क्लोज किया था वेब डिज़ाइन का। सो उसने मुझे बताया था कि उसने कैसे किया। उसने एलए वालों को, जितने भी एलए वाले लोग हैं जिम ओनर्स, उनको सबको ईमेल किया कि मैंने आपकी वेबसाइट देखी और मैंने एक पर्सनलाइज रिपोर्ट बनाई है, आपकी वेबसाइट में ये चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं जिससे आपको मोर सेल्स या साइन अप मिलेंगे। और उसके लाइक रिप्लाईज आते हैं, हाँ। और जब रिप्लाईज आ जाते हैं फिर वो बनाता है रिपोर्ट। अब मैं तुमको बोलूंगा कि भाई मैंने आपका चैनल देखा, मुझे लगता है कि हमें एक मीटिंग पे आना चाहिए, तो आप नहीं आओगे। मैं आपको बोलूंगा कि भाई मैं आपके थंबनेल्स बना दूंगा, आप नहीं करोगे। मैं बोलूंगा कि भाई मैंने ऑलरेडी बनाई है, मैं आपको भेजना चाहता हूँ, क्या मैं आपको भेज सकता हूँ? ऑब्वियसली मैसेज यस ही आएगा। मैं भी क्यूरियस होऊंगा कि भाई क्या बनाया है, देखो तो सही। तो जब एक बार वो यस लिख देता है, तुम काम करना शुरू, उसके बाद आप यार एक वीडियो बना दो, छोटी सी लूम वीडियो, एक छोटी सी मैं वीडियो बना देता हूँ विद छोटी सी प्रेजेंटेशन, उनका स्क्रीन में उनका चेहरा। एंड दिन में अगर मैं 100 को भेज रहा हूँ, आई थिंक 10-15 लोग यस बोल रहे हैं, 10-15 वीडियोस बना के भेज दो यार। आई थिंक ये अप्रोच ज्यादा बेटर है, क्योंकि पहले
सोशल मीडिया ऐसे में गुरु सिखाते थे कि यार जिनको ईमेल कर रहे हो सबको लून वीडियो बना के भेजो, हाँ नहीं तो नहीं, स्केलेबल ही नहीं है, लाइक तुम scalable थक नहीं जाओगे 5-10 वीडियो के बाद, और क्या 100 वीडियो और वो कोई बना देखेंगे भी पाओगे? नहीं, देखेंगे भी नहीं। नहीं तो देखेंगे। इसीलिए पहले क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट है कि क्या तुम देखोगे वीडियो, फिर यस आता है तो बना के भेज दो, सिंपल। और उनको ये मत बोलना कि मैं बनाऊंगा, हाँ, मतलब मैंने ऑलरेडी बना बनाया, रखी है, क्या हाँ, तुम्हें चाहिए। क्या तुम्हें भेज सकता हूँ, हाँ तो भाई, ये एक स्क्रिप्ट है, ये यूज करो, बहुत मैसिव रिजल्ट्स हैं। और अगर आपको यूज करना है तो और आप क्या कर सकते हो ना, पहले उसको अपने आइडिया पे सेल करो। जब भी आप किसी को कॉल पे लेकर आ रहे हो ना, उसको सीधा पिच मत करो, पहले ना उसको पहले आप तैयार करो कि वो आपके आइडिया पे सेल हो, मतलब आप जो उसको बेचना चाहते हो क्या वो उसमें सही में इंटरेस्टेड है, क्या वो सच में उसकी नीड है। अगर वो उसकी नीड है उसके बाद ही आप पिचिंग स्टार्ट करो। तो अगर वो आइडिया पे सेल हो गया तो पैसे तो मैटर नहीं करते, वहां पे पूरी यूएस की इकोनॉमी क्रेडिट कार्ड पे चलती है। बिल्कुल, बंदे को पसंद आ गया ना, वो भाई कार्ड पैसे पड़े हैं 10-10 हजार 20-20 हजार डॉलर्स की तो लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड लगाना है और उनको उनको बस ये दिखना चाहिए कि भाई मैं जो लगा रहा हूँ क्रेडिट कार्ड, वो क्रेडिट कार्ड भरने का मेरे को रिटर्न ये बंदा दिला देगा। तो उन्हें ये ट्रस्ट दिला दिया ना भाई, सेट। सो लाइक उनकी हेल्प करो पैसा कमाने में, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, डेफिनेट सी बात है। और क्या, हाँ। और ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, हर बंदे के पास पैसे हैं। 18 साल के बाद वहां सबके पास क्रेडिट कार्ड होता है। ओके, सो लाइक गोल क्या है आपका नेक्स्ट 5 years में, आपको क्या करना है? देखो मेरा गोल ये है, मेरे को ज्यादा रेस्ट पसंद नहीं है, ज्यादा चिल, मतलब चिल हूं मैं ऐसा मेरा है। मेरे को ज्यादा मतलब बैठना पसंद नहीं है। मेरे को चिल है कि भाई एजेंसी बनानी है और ऐसी बनानी है कि भाई इंटरनेशनल क्लाइंट्स में, मतलब इंडिया में, मतलब नेक्स्ट लेवल एजेंसी बनाऊं। और चाहे कुछ भी करना पड़े यार, मतलब मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मुझे ट्रैवल करना पड़े मैं करूंगा, मुझे हार्डवर्क करना है मैं करूंगा, रात को जागना है जागूंगा, वीडियोस बनाने हैं, टीम मैनेज करनी है, जो करना है मैं वो करूंगा। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने उसको सीखा, मतलब सब कुछ करना है मेरे को, अपनी एजेंसी को इंडिया में एक बढ़िया लेवल में लेकर जाना है। एंड एज अ सोलोप्रेन्योर, मतलब अभी सोलो फाउंडर के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि कम से कम मुझे 50K MRR तक इसको लेकर जाना है। ऑसम, कितने साल लगेंगे? 2 साल में लेकर जाना है। 2 साल में 50K MRR, लाइक 50K MRR कितना होता है? लाइक MRR मतलब एमआरआर मतलब होता है मंथली रिकरिंग रेवेन्यू, मतलब ठीक है? रोज, मतलब हर महीने आ रहा मेरे है, पास इतना आना चाहिए। तो 50K अगर कन्वर्ट करे तो कितना होगा? 40-50 लाख। 40-50 लाख, ओ भाई। तो इतना मतलब मैं चाहता हूँ कि एमआरआर में आए, एवरी मंथ आए, बिकॉज मेरे को अपने बिजनेस में ये सबसे ज्यादा पसंद है। वेबसाइट डेवलपमेंट में एक बार पैसे लेके छोड़ दोगे, कुछ काम करोगे एक बार पैसे लेके छोड़ दोगे, मैं चाहता हूँ ऐसा काम करूं कि भाई हर महीने पैसे दे। मैंने इस महीने 2 क्लाइंट को क्लोज किया, इस महीने $1000 कमाया, अगले महीने 2 ही क्लाइंट को क्लोज किया लेकिन अगले महीने 2000 कमाया, क्योंकि इस महीने वाले तो पैसे दे ही रहे हैं ना। फिर अगले महीने मैंने सेम एफर्ट डाले, 2 ही क्लाइंट को क्लोज किया लेकिन उस महीने मैंने 3000 कमाया। आपको ऐसा जाना है कि एक साल में अराउंड $1 million या 8-9 करोड़ रुपए साल के, आई थिंक 50-60 लाख अगर हम करते हैं साल से तो ऐसे बन के आता है। वाह, ऑसम है, मतलब भाई स्पोर्ट्स एजेंसी कार, में बहुत पैसा है यार। स्पोर्ट्स कार है। स्पोर्ट्स कार का अभी तो फिलहाल गोल नहीं है मेरा, मेरे को प्रॉपर्टीज का शौक है तो मैं प्रॉपर्टीज लेने में बहुत पसंद करता हूँ मैं। एंड बहुत सी चीजें हैं, मैं रिवील करूंगा धीरे धीरे। तो प्रॉपर्टीज में शौक है। चैनल पे जाके देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और बाकी की चीज़ें और भी, और इस इंटरव्यू का सेकंड पार्ट भी इनके चैनल पे आएगा, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसके बाद वो वाली वीडियो जाके चेकआउट करना, वहाँ पे मैंने चीज़ें शेयर करी है जो आपको देखनी चाहिए। सो लाइक कोई एडवाइस बिगिनर्स के लिए जो एजेंसी या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं उनके लिए? एजेंसी ओनर्स के लिए एक स्पेसिफिक एडवाइस ये है, माइंडसेट शिफ्ट करो, माइंडसेट बढ़िया लेवल में लेके जाओ। दूसरा, थको मत, हारो मत, क्योंकि लोग बहुत है। मैंने एक इंटरनेशनल बंदा है, उसने मेरी पॉडकास्ट किया था, ट्रेसी नाम है उसका, वो ग्रैंड कार्डोन की टीम में कोई है। वो पर्सन ने मुझे बताया था, भाई अगर आप यहाँ यूएस में बैठ के अपनी आंखों से ऐसे बस एक बार गला हिलाओगे ना, आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने आंखों के सामने दिखेंगे। और तुम बोल रहे हो तुम मतलब $50,000 नहीं कमा सकते? इट्स अ जोक इन दुबई और इन यूएस टू मेक 50,000 कुछ नहीं है यहाँ पे। मतलब तुम बस एक बार ऐसे देख लो, ठीक है? पैसे भरे पड़े हैं, तो अपना माइंडसेट को वैसा बनाओ कि भाई उस लेवल का पैसा तू कमा सकता है। तुम्हारे मतलब है दम कि तुम वहां तक पहुंच सकते हो। अगर तुम्हारा माइंडसेट वैसा होगा देन ऑटोमेटिकली चीजें खुलेंगी। मतलब जो ब्लॉकेजेस है ना माइंड में,
कि भाई ये करने से ये होगा, लोग क्या कहेंगे, ये वो ब्लॉकेजेस खोल लो। जैसे ही एक बार डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है ना यूनिवर्स के साथ में, ऑटोमेटिकली चीजें होती हैं। एंड बस शांत रहो, पेशेंस रखो, एक्टिवली काम करो। एंड हिमांशु भाई को फॉलो करते रहो, बहुत बढ़िया कंटेंट देते रहते हैं, आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। इन्हें भी फॉलो कर लेना, मेरे को तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं सब। तो हमें भी फॉलो करो, हम एक फ्री सीरीज लेकर आएंगे आप सबके लिए, जहां पर फ्री में मैं बताऊंगा कि कैसे 10K तक आप हिट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एजेंसी। मोस्ट मोस्ट अवेटेड, मैं बहुत देखना चाहूंगा बिल्कुल।